नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। मेरे साथ हैं आज मेरे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार। और परिसीमन आयोग के आने से जहां जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सकते लगा के बैठी है, कुछ उनकी मस्तिष्क की जो चिंताएं हैं उनको ठीक करने के लिए या उनकी उम्मीद जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और उसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसी पर बातचीत करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या लगता है कि जो कुछ भी इस पर बातें रखी गई हैं कितनी कारगर आने वाले वक्त में साबित हो सकती हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि ये पहले से ही मैच फिक्स है, प्री प्लान्ड है, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते अगर मैच फिक्स होता तो हम दिल्ली में एसी रूम में बैठ के आराम से टेबल पर ये रिपोर्ट बना सकते थे या ड्राफ्ट बना करके पब्लिक डोमेन में डाल सकते थे। हम इस ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग गंभीर है और सबके साथ वो जस्टिस करना चाहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विनोद जी, मैं आपको रोकना चाहूँगी। देखिए, ये 4 दिन का जो दौरा था इसमें जम्मू कश्मीर की आवाम का एक विश्वास जुड़ा था और मुझे लगता है कि वो विश्वास आज किस रूपरेखा में परिवर्तित होता है या क्या रूपरेखा उसकी बनती हुई नजर आती है, इस पर आने वाला विकास जो है उसकी एक बहुत बड़ी नींव रखी जा सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पार्टिसिपेशन थी। 290 डेलीगेशंस मिले हैं जिसमें 480 से ज़्यादा लोग थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी गंभीरता से सब कुछ सुना है, नोट डाउन किया है और गंभीरता से ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग के बाद ही ड्राफ्ट। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके बाद हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उस ड्राफ्ट को जो एसोसिएट्स मेंबर रहते हैं, कमीशन में एसोसिएट्स मेंबर रहते हैं, जिसमें हमारे 5 पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, हसनैन मसूदी हैं, या अकबर लोन है, जुगल किशोर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इनको फिर वो ड्राफ्ट दिखाया जाएगा, इनके कमेंट्स लिए जाएंगे। जब इनके कमेंट्स आ जाएंगे फिर वो पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा फिर पब्लिक के रिएक्शंस आएंगे। जब पब्लिक के रिएक्शंस आएंगे उनको रेक्टिफाई करके उसके बाद ही इसको फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा। और भी बड़ी दिलचस्प बात है, उन्होंने हर एक डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में एक एडीसी रैंक के व्यक्ति को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। जैसे आपको कोई शिकायत है, आप नहीं कर पाए, आप उस नोडल ऑफिसर को बताएंगे, नोडल ऑफिसर डीसी को बताएगा, डीसी उसी दिन कमीशन को रिपोर्ट करेगा। ये यानी ऐसी एक्सरसाइज की जा रही है जिसमें कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश मुझे लगता नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात होगा। जी, और एक और बात इसमें निकल कर आ रही है, सेंसस के आधार पर 2011 के सेंसस के आधार पर जो है आगे की विधानसभा की जो सीटें हैं निर्धारित करने का एक फैसला जो था वो एक बार पहले भी लिया गया था और अब भी वही कहीं ना कहीं उस पर टिप्पणियां होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है क्या उसी के बेसिस पर इसे जस्टिफाई करना कहाँ तक कारगर साबित हो सकता है? देखिए, अब हालात ऐसे हैं, जिस रोज़ ये डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया उस रोज़ उनको ये डायरेक्शन दी गई कि आपके पास जो लेटेस्ट जनगणना है उसके आधार पर लेटेस्ट जनगणना जो है ये 2011 की थी। तो इस आधार पर हमने आपको मैं ये बताता चलूँ, हमारा लास्ट जो डिलिमिटेशन हुआ था 1995 में हुआ था, वो किस जनगणना के आधार पर हुआ था? 1981 के आधार पर। तो उनका ये कहना है कि हमें जब ये काम सौंपा गया कि आपने 7 सीटें बढ़ानी है, 83 से उसको 90 तक ले जाना है, और साथ साथ में ये भी कहा गया कि आपने 2011 की जनगणना के आधार पर ही करना। तो ये लॉजिक उनका था। जी, कहीं ना कहीं एक मसौदा ये भी तैयार किया गया था कि जो यहाँ पे सेंसस काउंट करना है वो 2020 और 21 का भी होना चाहिए। ये एक मसौदा पिछले दिनों हालांकि सुनने में आया था कि शायद ऐसी खबर आ सकती है, लेकिन अगर अब जो जनगणना के आधार पर 2011 की अगर हम बात करें तो बहुत सी पार्टियों का भी कहना है, बहुत से सियासी नेताओं का भी कहना है कि उस वक्त शायद इसे पूर्ण रूप से सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया था और कहीं ना कहीं पशोपेक्ष की भावना जो थी वो 2011 में देखने को मिली थी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज भी ये सवाल उठ रहा है कि 2011 में जो जनसंख्या कश्मीर संभाग की बताई जा रही है, कश्मीर प्रोविंस की, वो मैनिपुलेट की गई है, वो ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि क्षेत्रफल एरिया जो है जम्मू प्रोविंस का डबल है, कश्मीर से डबल है, और जनसंख्या है वो ज़्यादा दिखाई गई है कश्मीर प्रोविंस की। तो कहीं ना कहीं ये लोग इसको भी लेकर के कह रहे थे, लेकिन बात यह है कि जनसंख्या ही एक आधार नहीं है। जनसंख्या के अलावा आपको वहाँ का टोपोग्राफी देखनी है, वहाँ की आपको क्षेत्रफल देखना है, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी देखनी है, वहाँ का कम्युनिकेशन देखना है। बहुत सारे 6 ऐसे बिंदु हैं जो पैमाने हैं, उनको आधार बना करके डिलिमिटेशन होनी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि 2021 में अगर जनगणना के बाद होता तो और भी बेहतर होता, किसी का संशय नहीं रहता। लेकिन सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट आए, जो ब्यूरोक्रेसी का राज है वो खत्म हो, पॉपुलर गवर्नमेंट आए,
डेमोक्रेसी प्रिवेल करे ताकि लोगों के हक उनको मिल सके। बिल्कुल। और विनोद जी, जाते जाते आपसे इतना ही जानना चाहूँगी, क्या लगता है कि इस तरीके की जो भी प्रक्रिया का आगाज़ हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें तो क्या लगता है उन्होंने कितनी सराहनापूर्वक इसे अपनाया है, और कुछ लोगों की बात करें जो तंज कस रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहे या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसका बाइकॉट किया है और मुझे लगता है कि उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए था। और अब बाइकआउट करने के बाद अगर उनकी पसंद या उनके सुझाव वहाँ पे नहीं आते तो उनको फिर मलाल होगा बाद में, उनको सबको होना चाहिए। तो बाकी मैंने आपको बताया ऐसी कोई जमात नहीं है, 290 डेलीगेशन 4 दिन में मिलते हैं, तो आप अंदाज़ा। इसके अलावा भी आप देखिए डिप्टी कमिश्नर सारे, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स कहते हैं, वो भी मीटिंग में आए। आज सुबह उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नोडल ऑफिसर, हर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में नोडल ऑफिसर, तो मुझे लगता है कि वो कमीशन बड़ी गंभीरता से इसको ले रहा है। और सियासी जमातों को, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है, उनको भी गंभीरता से आना चाहिए और अगली बार जब वो आए तो उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज विनोद जी ने हमें कुछ ऐसे पहलू बताए हैं जो परिसीमन आयोग की तरफ से निकल कर आए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से निकल कर आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है किस तरीके से रिएक्ट करती है इन सभी मसौदों को लेकर, और किस तरीके का विकास जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अभी के इस लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।